जब हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कन्वर्जन करनी है, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कभी एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करके दिखाना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है, तो हम ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये एक रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है और ये हमको सम्स करेंगे। हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करेंगे? तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे और हम 20 डिग्री सेल्सियस को इक्विवेलेंट डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो देखेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखा है डिग्री सेल्सियस, तो कितना डिग्री सेल्सियस है हमारे क्वेश्चन में 20, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 20 प्लस 32। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा बेसिक सा मैथ्स है और कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इज इक्वल्स टू, तो 9/5 और ये 20 है, कुछ नहीं है नीचे, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको काट सकते हैं, 5 1 5, 5 4 20, यानी 5 1 5, 5 4 20। तो पहले हमें मल्टीप्लाई वाला पार्ट हम करते हैं इसको, तो कितना मिला मुझे 9/1 इंटू 4 और प्लस 32, तो ये है ही, तो 9 4 36 प्लस 32, इसका मतलब आंसर कितना है 32 प्लस 36 प्लस 32 कितना है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो टेम्परेचर या जितनी हीट सेल्सियस स्केल में 20 के पॉइंट पे हमें मिलेगी ना, 20 डिग्री सेल्सियस जितनी हीट है ना, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में वो वाला जो थर्मोमीटर है वो दिखाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये, यानी 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसको ध्यान से करना। नाउ अब हम अगला टॉपिक, अगला पार्ट है 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो फिर से वही करेंगे हम, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई, अब देखो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो इस c की जगह, इस वाले c की जगह हम रखेंगे 30 प्लस 32, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज, बस इस c की जगह हम उसके वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा 5 1 5 और 5 6 30, हमें मिलेगा 9 मल्टीप्लाई 6, 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 32, जो मिलेगा 9 6 54 प्लस 32, इसको ऐड किया तो कितना बड़ा मिला हमें 4 + 2 6 और 5 + 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री सेल्सियस वो किसके बराबर है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये दो स्केल्स अलग अलग होते हैं, हीट को नापने के, टेम्परेचर को नापने के दो स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। हम इन दोनों स्केल्स में आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए अब की बार है डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस, तो वापस से हम डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा, तो 9/5 मल्टीप्लाई 40 प्लस 32, तो हमने इसको काटा यहां से, 5 1 5, 5 8 40, हमें मिला 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 32, ये मिला 72 प्लस 32, 2 + 2 4 और 7 + 3 10, ये आया आंसर। यानी जो 40 डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल आएगा 104 डिग्री के इक्वल आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल आएगा। अब करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस को, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेम 9/5 मल्टीप्लाई 50 प्लस 32 इज इक्वल्स टू, इसको हमने सॉल्व किया, 5 1 5 10, यानी 9 इंटू 10 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 32, इनको प्लस किया तो आंसर आएगा, 2 में 0 जोड़ो तो 2, 9 और 3
12। यानी जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 9/5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 32। तो हमने इसको सॉल्व किया, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। हमें मिला 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, यानी 9 5 45 प्लस 32। तो 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री था, 25 डिग्री था, 25 डिग्री सेल्सियस स्केल में था, वो फ़ारेनहाइट स्केल में आया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल से सम्स है, बेसिक मैथ्स है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। लास्ट वन 45 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको निकालेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 9/5 फॉर्मूला वही रहेगा, मल्टीप्लाई सी की जगह क्या रखेंगे 45, ये 45 है, प्लस 32, 5 1 5, 5 9 45, इसको 9 से काट सकते हैं, 9 9 81, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 9 9 81 प्लस 32 इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे इसे, 2 प्लस 1 किया तो 3, 8 प्लस 3 किया तो 11 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था, यहां देखो वो किसके इक्वल आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया होगा टेम्परेचर और हम चाह रहे हैं कि उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसके लिए ये वाला रिलेशन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कुछ पार्ट्स उसके भी करेंगे हम अभी। अब देखिए, हमें इस बार गिवन है कुछ एग्जांपल्स हैं। 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें गिवन है, हमें इसके इक्विवेलेंट यानी इसके बराबर डिग्री सेल्सियस स्केल में इस टेम्परेचर के बराबर कितना होगा वो मेजर करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेशन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट्स डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। तो पहला सम करते हैं। हमारे पास हमें गिवन है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है, हमें इसका निकालना है डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 72, तो ब्रैकेट में लिखेंगे f की जगह 72 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, ये करेंगे। तो देखिए भाई पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 72 माइनस 30 कितना होता है 40, 2 माइनस 2 0 और 7 माइनस 3 4, तो 40 मल्टीप्लाई 5/9। हम देखेंगे 40 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 200 हो गया अपॉन 9। अब 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो देखते हैं डिवाइड करते हैं। 9 से हमने डिवाइड किया 200 को, तो 9 2 18 माइनस यहां पर 2 आया और इसको लेके गए 0, 9 2 18, फिर से माइनस किया 2, डेसिमल लगाया 0 और 9 2 18 और फिर से ये ऐसे चलता रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 22.22 डिग्री सेल्सियस या 22.2 डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आगे फ्रैक्शन में आ गया और डेसिमल में आ गया। सो ये हम करते हैं बेसिक्स, बेसिक सा मैथ है, कन्वर्ट करने के लिए बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो फॉर्मूला हम ये लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे 102 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। अब आंसर कितना है, ब्रैकेट को सॉल्व करें, 102 में से 32 गया तो 70 आया,
मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। 70 इंटू 5 किया तो 350। 350 अपॉन 9। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 9 से। हमने इस वाले पार्ट को यहां कर लेते हैं डिवाइड। 9 से हमने डिवाइड किया 350 को। 350 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, कितना आ जाएगा भाई? 9 3 जा ऊपर यहाँ लिख देते हैं। 9 3 जा 27, माइनस किया तो 8 आ गया, फिर 0 आ गया। 9 9 जो 81 होता है वो ज्यादा हो गया, तो 9 8 जा 72, फिर माइनस किया तो 8 आ गया, डेसिमल लगाया 0 आ गया, फिर से रिपीट होने लगा 9 8 जा 72 एंड सो ऑन। तो ये किसके बराबर आया? 38.8 डिग्री सेल्सियस। यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर आएगा? 38.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये दो तो हुए अभी। नाउ थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए भाई 120 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। तो हमने इसको किया 120 में से 32 को पहले माइनस कर लो, कितना आएगा देख लो भाई रफ में करके। 120 में से 32 को माइनस करेंगे क्योंकि पहले तो हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला पार्ट। 10 में से 2 गया 8, फिर यहां से कैरी किया तो 1 बचा, 11 में से 3 गया 8, 88 मिला हमें। दिस इज 88 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लो 88 को 5 से, यहां पर हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। 8 5 जा 40 यानी 0 4 8 5 जा 40 और ये 44, तो आ जाएगा 440 अपॉन 9। अब इसको 9 से डिवाइड भी करना है, तो 440 को 9 से आपने डिवाइड करना है। 9 5 जा 45 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 माइनस 8 आ गया, यहां पर निकला ये 0 आ जाएगा। 9 9 जा 81, ये भी ज्यादा हो गया, तो 9 8 जा 72, फिर माइनस किया तो 8 आ गया, डेसिमल लगाया 0, 9 8 जा 72, 48.8। तो आंसर आ गया 48.8 डिग्री सेल्सियस। यानी जो टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितना आ जाएगा? 48.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट, इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बस बेसिक कैलकुलेशन ही होंगे। नेक्स्ट है 132 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है हमें डिग्री सेल्सियस में। तो देखते हैं भाई, ब्रैकेट लगाया 132 लिखा ये डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह, फिर माइनस लिखा 32 ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। 132 माइनस 32 इज 100 इंटू 5 अपॉन 9। सीधा कैलकुलेशन करा तो 500 अपॉन 9 आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई? 9 से डिवाइड किया 500, तो आया 9, पता हो जाना 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, तो 9 5 जा हम रखेंगे, 9 5 जा 45 माइनस 5 आया 0, 9 5 जा 45 माइनस फिर से 5 आ गया, अब डेसिमल लगाया फिर 0 किया, 9 5 जा 45 और ये आगे चलता रहेगा, इज इक्वल्स टू, तो आंसर आया 55.5 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर 132 था डिग्री फ़ारेनहाइट में वो आ गया 55.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये वाला फिफ्थ पार्ट करेंगे, 118 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में। पहले ब्रैकेट लिखा 118 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो वैल्यू लिख दो बस, 118 माइनस 32 और मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब देखिए 118 में से पहले 32 को हम माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। 8 में से 2 गया 6, 11 में से 3 गया 8, तो इस वाले पार्ट का आंसर आया 86 और मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9। अब 86 को 5 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी आ गया, 8 5 जा 30, 8 5 जा 40 और 43,
तो 430 तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में अपॉन 9, तो 9 से डिवाइड कर लो इसको भाई, 430 और 9 4 जा 36, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, फिर 0 नीचे उतार लेंगे, 9 7 जा 63, फिर से 7 आ गया, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 9 7 जा 63, फिर से ये चलता रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 47.7 डिग्री सेल्सियस, यानी 118 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये किसके बराबर है, 47.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ बेसिक से सम थे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और ये दो रिलेशन हमें याद रखने हैं। हीट चैप्टर का ये कन्वर्जन के लिए रिलेशंस है।